अच्छा, जरा सोचिए, एक ऐसा युद्ध जो हजारों लाखों सालों से चल रहा हो, खत्म ही नहीं हुआ। और मजे की बात यह है कि ये लड़ाई, ये जंग वक्त के साथ साथ आसमान से उतरकर और करीब, अरे हमारे अंदर ही आ बसी है। तो चलिए आज निकलते हैं 4 युगों के एक अनोखे सफर पर और समझते हैं इस पूरी कहानी को। कहते हैं 4 युग बदल गए, पर देवताओं और दानवों की लड़ाई कभी खत्म ही नहीं हुई। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, सच कहूं तो ये इस पूरी कहानी का सार है, इसका दिल है। एक ऐसा संघर्ष जो सनातन है, जो हमेशा से था और शायद हमेशा रहेगा। तो ये है हमारा रोड मैप। सतयुग से शुरू करेंगे, फिर त्रेता युग, द्वापर युग और आखिर में आज का युग, कलयुग। ये सिर्फ समय के पड़ाव नहीं है, ये वो मंजिलें हैं जहां हम देखेंगे कि ये महायुद्ध आखिर लड़ा कहाँ जा रहा था और कैसे धीरे धीरे इसकी रणभूमि ही बदलती चली गई। तो बात करते हैं युगों के युद्ध की। ये कहानी है 2 शक्तियों की, देव और असुर। ऐसी ताकतें जिनकी लड़ाई ने सिर्फ इस धरती को ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। चलिए सबसे पहले चलते हैं सतयुग में, वो दौर जब दुनियाएं बिल्कुल अलग थीं। सत्य का युग, जहां हर चीज बिल्कुल साफ थी, कोई उलझन नहीं थी। उस जमाने में देवता और दानव एक ही दुनिया में नहीं रहते थे, वो तो बिल्कुल अलग अलग लोकों में बसते थे। मतलब उनके बीच की दूरी किलोमीटरों की नहीं, बल्कि आकाशगंगाओं की थी। सोचिए, एक कॉस्मिक फासला था। और इसका नतीजा ये था कि जब दुश्मन इतना दूर और इतना साफ साफ दिखता हो, तो अच्छाई और बुराई में कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं है। सब कुछ क्रिस्टल क्लियर था, ये देवता है और वो दानव, बात खत्म। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और वो जो ब्रह्मांड की दूरियां थी ना, वो मिटने लगीं। युद्ध की वो विशाल रणभूमि धीरे धीरे सिकुड़ने लगी, और सिकुड़कर पता है कहाँ पहुंची? सीधे हमारे अपने आंगन तक। और ये जो बदलाव है ना, वो यहाँ कितनी साफ साफ दिख रहा है। देखिए, त्रेता युग में लड़ाई अलग अलग लोकों से सिमटकर एक ही धरती पर आ गई, जैसे श्री राम और रावण। दुश्मन सामने था, एकदम साफ। फिर आया द्वापर युग, और अब बैटलफील्ड और छोटा हो गया। अब लड़ाई एक ही परिवार के अंदर घुस आई। सोचिए जरा, श्री कृष्ण और उनके सगे मामा कंस। तो हुआ ये कि जो लड़ाई पहले अलग अलग दुनियाओं के बीच थी, वो अब रिश्तों के बीच लड़ी जाने लगी। एक साफ दिखने वाले बाहरी दुश्मन के जगह अब रिश्तों में छिपे संघर्ष ने ले ली। अब वो अच्छाई और बुराई की मोटी दीवार धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी थी। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर, आज के युग में, कलयुग में। यहां आकर लड़ाई की जगह और भी सिकुड़ जाती है, इतनी ज्यादा कि अब वो कहीं बाहर बची ही नहीं है, क्योंकि अब शरीर ही रणभूमि है। जी हाँ, कलयुग वो दौर है जहां देवता और दानव दोनों एक ही शरीर के अंदर रहते हैं। अब न अलग लोक हैं, न अलग परिवार, न अलग देश। युद्ध की सारी सीमाएं, सारी लकीरें मिट चुकी हैं, क्योंकि सब कुछ हमारे ही भीतर आ गया है। तो आज यानी कलयुग की रणभूमि कोई मैदान या देश नहीं है, कोई परिवार भी नहीं। रणभूमि हम खुद हैं। असली लड़ाई बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर चल रही है। और ये लड़ाई, ये अंदर का संघर्ष दिखता कैसा है? बिल्कुल ऐसा। एक ही पल में हमारे अंदर करुणा जागती है, तो अगले ही पल अहंकार सिर उठाने लगता है। कभी हम सच के लिए खड़े होते हैं, तो कभी धोखे और छल का सहारा ले लेते हैं। यही तो वो द्वंद्व है, यही वो कुरुक्षेत्र है जो हर पल हरेक के भीतर चल रहा है। तो फिर इस दौर की असली चुनौती क्या है? देखिए, जब दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर का एक हिस्सा हो, तो लड़ाई कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाती है। क्योंकि अब सवाल सिर्फ जीतने का नहीं रहा। असली सवाल तो ये है कि जब दोनों ही आवाजें हमारे अंदर से आ रही हैं, तो पहचाना कैसे जाए कि कौन सी आवाज देवता की है और कौन सी दानव की? शायद यही कलयुग की सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल पहेली है।